हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि आरआरसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आप लोग अपनी तैयारी में धार लगाते रहेंगे। विज्ञान के यहाँ पे मैं पादप जगत की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दम है तो इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। जो झुठलाने से हकीकत बदल नहीं जाती दोस्तों। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत आता है, लेकिन जब परीक्षा में सवाल आता है तो वहाँ पे सवाल आपसे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो इसके पीछे वाले भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा हूँ, और उन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें से न टपक पड़े। यदि एक अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित होती है तो बताइए 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो दोस्तों 2 घंटे में कुल 64 जीवाणु बनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जरूर कीजिएगा। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन से फसल सहायक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, फली सहायक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों इसको मैं बता दे रहा हूँ, बस आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो दोस्तों वो क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर तो जल्दी दीजिए, कम ऑन जल्दी फास्ट। यानी कि दोस्तों हमारे पास एकदम भी टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो उसकी तैयारी को धार लगाने के लिए हम इसमें टेस्ट फटाफट आपको देते जा रहे हैं। उसमें से आप जल्दी से आंसर करते जाइए, कम समय में ज़्यादा फायदा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो कौन सा होता है, तपेदिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पूछ रहा है, मुक्त जीवी जीवाणु। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइजोबियम। चलिए बढ़ते हैं ना, नहीं राइजोबियम नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा एनाविना। क्या होगा, एनाविना। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण। दोस्तों प्रशीतन खाद्य परिरक्षण का मतलब आप समझ रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीज। क्या कहा जाता है, फ्रीज। तो फ्रीज को ही प्रशीतन खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। मैं बोल रहा है मदद करता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है फ्रीज। ठीक है, इसी वजह से उसमें खाना जो रखा रहता है वो नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलिएगा। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या नेमेटोड। तो दोस्तों बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है उसी के कारण दूध खट्टा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण ये होता है। लैक्टोबैसिलस उसमें बनते हैं, इसलिए दूध के दही के रूप में जमने का कारण यही होता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो सही इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। तो कौन सा है बताइए जल्दी से। तो वो होता है सहजीवी, का मतलब वो नाइट्रोजन राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या होता है दोस्तों, एक पेड़ जैसे हमने ले लिया चने उने का, फली वली का पौधा, तो इसके नीचे जो जड़ों में ऐसे गुत्थेदार नुमा बने होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं राइजोबियम जीवाणु। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन जो पौधा लेता है उनके स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। तो 40वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज ये आपसे पूछ रहा है, किसने की थी, इवानोविस्की ने थी। किस्सा भी कुछ जग जाहिर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं बताना है। शैवाल में, जीवाणुओं में, लाइकेन में या विषाणुओं में। तो दोस्तों विषाणुओं में
विषाणुओं में जो होता है वो एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना कि TMV शब्द संबंधित है। तो अब सबसे पहले तो ये बताइए कि TMV है क्या। तो दोस्तों ये है टोबैको मोज़ैक वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस जो इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसी से आपसे पूछ रहा है शब्द किसी से संबंधित है, जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से या इनमें इनके प्रजनन से। तो दोस्तों ये विषाणुओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 वाला क्या आंसर कह रहा है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे, जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से। तो जो हाइड्रोफोबिया रोग है हाइड्रोफोबिया तो जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो उत्पन्न होता है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया में होता क्या है कि हमें पानी से डर लगने लगता है। ये तब होता है जब हमें रैबीज होता है, यानी कि कुत्ते के काटने से जब रैबीज होता है तो उसके कारण हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि कुत्ते के काटने से, यानी कि दोस्तों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, चलिए कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक। दोस्तों क्या क्या कहलाता है, अभी आप पढ़े हैं पीछे, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। इसमें पानी से डर लगने लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। इसका राइट आंसर दीजिएगा। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो दोस्तों चेचक के टीके का जो विकास किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में टपकने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों 47वें नंबर का जरूर आंसर कीजिएगा। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, किसकी की थी, तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसके की थी, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है दोस्तों, तो वो सजीवों में करता है, यानी कि जीवित शरीर में विषाणु वृद्धि करता है, तभी तो उनको रोगित करता है, यानी रोग ग्रसित कर देता है जब जीवाणुओं के शरीर में वो आता है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, विषाणु जो होते हैं वो निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये ना क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, यानी टूट टूट करके छोटे छोटे भागों में बट सकते हैं, फिर भी वो नए बन जाते हैं। तो वही आपसे कह रहा है विषाणु जो निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब छोटे छोटे भागों में टूट जाना। अब ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये आपका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा, ये पूछ रहा है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो किस में अनुपस्थित होते हैं, तो वो एंजाइम ना विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। दोस्तों अगर अच्छा ये सेशन लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।